तो कल मैंने आपको इंटरनेट गेटवे और राउट टेबल के बारे में बताया था और साथ में AWS कंसोल में वो कैसे बनाए जाते हैं वो आपको दिखाया था। और आज मैं आपको बताऊंगा नेट गेटवे के बारे में। सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 44 ऑफ 100 डेज ऑफ क्लाउड। अब देखो, हमें पता है नेट गेटवे का काम क्या होता है कि वो हमारे प्राइवेट इंस्टेंसेस को हेल्प करता है इंटरनेट से कम्युनिकेट करने में। और जो हम नेट गेटवे को लॉन्च करते हैं वो हम पब्लिक सबनेट के अंदर लॉन्च करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा ट्रैफिक आ रहा है नेट गेटवे के पास, वो ट्रैफिक को इंटरनेट गेटवे के पास भेजता है, उसके बाद ही वो इंटरनेट से कम्युनिकेट करता है। तो जो हमारा पब्लिक सबनेट होता है उसमें हमारा ऑलरेडी इंटरनेट गेटवे अटैच रहता है, इसीलिए हम अपने नेट गेटवे को पब्लिक सबनेट के अंदर ही लॉन्च करते हैं। और नेट गेटवे में हम इलास्टिक आईपी अटैच करते हैं क्योंकि वो उसी से फिर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाता है। तो अब मैं आपको ट्रैफिक का फ्लो समझाता हूँ, कैसे वो नेट गेटवे से इंटरनेट गेटवे तक जाता है और फिर आगे इंटरनेट तक जाता है। और साथ में आपको बताता हूँ कि हम नेट गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं। तो आ जाओ। तो ये हमारा प्राइवेट सबनेट है और ये हमारा पब्लिक सबनेट है। और हमारा प्राइवेट सबनेट हमारे नेट गेटवे से अटैच होता है और जो पब्लिक सबनेट होता है वो हमारे इंटरनेट गेटवे से अटैच होता है। तो जो हमारा नेट गेटवे है वो हमारे पब्लिक सबनेट के अंदर बनाया जाता है, ये लॉन्च करा जाता है। अब जब भी ट्रैफिक हमारे प्राइवेट सबनेट से निकलता है वो हमारे पहले नेट गेटवे पे आता है। अब नेट गेटवे को हमने ऑलरेडी इंटरनेट गेटवे से अटैच कर रखा है, तो जो यहाँ से पूरा ट्रैफिक आया है नेट गेटवे पे, ये उसको भेज देता है हमारे इंटरनेट गेटवे और फिर इंटरनेट गेटवे हमारे ट्रैफिक को इंटरनेट पे भेज देता है। तो इस फ्लो की वजह से हमारा जो प्राइवेट सबनेट है वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हम नेट गेटवे बनाते हैं और कैसे हमारी इलास्टिक आईपी उससे एसोसिएट होती है। तो कल हमने इंटरनेट गेटवे बनाया था पहले और फिर राउट टेबल बनाई थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेट गेटवे कैसे बनाया जाता है। तो आप नेट गेटवे में आए, आपने यहाँ पर क्लिक करा क्रिएट नेट गेटवे। अब आपने इसको नाम दे दिया, आपने नेट दे दिया। अब आपको सबनेट को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप पब्लिक सबनेट को सिलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि हम नेट गेटवे को पब्लिक सबनेट के अंदर ही लॉन्च करते हैं, तभी वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएगा। और जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर हम रखते हैं इसको पब्लिक। अब क्या होगा, यहाँ पर हम इलास्टिक आईपी इसमें एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके एक इलास्टिक आईपी बना ली। अब उसको ये ऑटोमेटिकली एसोसिएट कर देगा। अब क्या होगा, हमारा नेट गेटवे भी बन जाएगा, उसमें एक इलास्टिक आईपी एसोसिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और हमने इसको क्या करें, यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो ये हमारा एक नेट गेटवे बन गया है। अभी हमारा नेट गेटवे तो बन गया, अब हमें इसे राउट टेबल में भी एसोसिएट करना पड़ेगा। तो जो हमारी प्राइवेट राउट टेबल थी उसके हम राउट्स में जाएंगे। अब यहाँ पर हम एडिट राउट्स में जाके अपना ओपन इंटरनेट के लिए यहाँ पर अलाउ करेंगे। और ये हमने कर लिया नेट गेटवे सिलेक्ट और ये हमारा नेट गेटवे हो गया। हमने सेव चेंजेस कर दिए। अब यहाँ पर हमने क्या करा, अपने राउट टेबल में नेट गेटवे की डेस्टिनेशन डाल दी है। अब जो भी प्राइवेट इंस्टेंसेस होंगे उसको पता चल जाएगा कि ओके, अगर मुझे ट्रैफिक भेजना है तो मैं नेट के पास भेज दूंगा। और जो कि हमारा नेट ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारे इंटरनेट गेटवे से, तो ये ट्रैफिक को इंटरनेट तक भेज देगा। तो ऐसे पूरा फ्लो होता है हमारे ट्रैफिक का।